दो दूनी चार, चार दूनी आठ। अरे नहीं, हम आपको दो का पहाड़ा थोड़ी सुना रहे हैं, बल्कि ये किस्सा है दो थप्पड़ों का जो किसी को पड़ चुके दोबारा से जोरदार थप्पड़ पड़ने की खबरें आ रही हैं। किसको पड़ा है, कहां से पड़ा है? ये थप्पड़ उनके लिए सबक है जिन्होंने बेगुनाह खवातीन को जेलों में डाला हुआ है। हम भी अजीब ही दौर में जी रहे हैं। यहाँ किसी की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं तो किसी की आंखों पर पर्दे, मगर अंजामे कार ऊंट एक दिन पहाड़ के नीचे आ ही जाता है। कहीं पत्थरों की बारिश होती है तो कहीं थप्पड़ों की। अभी भी खबर है किसी को दो थप्पड़ पड़े हैं। आज के दिन को हम थप्पड़ डे के तौर पर मनाएंगे। पहले खबर थी दानियाल अजीज को पड़ गए और अब एक और नौलिगी के मुंह पर बजा दिए गए। यानी हद है, सिर्फ दो ही थप्पड़ पड़े, मगर किसके और क्यों? मारे किसने और मारने वाले को इनाम क्या देना है? कोई तस्दीक करे। इस्लामाबाद की सड़कों पर आज किसी ने 2000 का हिसाब दो थप्पड़ों में बराबर कर दिया। सिर्फ दो थप्पड़ सीधे मुंह पर ऐसे मारे तो सोचो मुंह का क्या हशर होगा। दूसरा, सोशल मीडिया आज इन्हीं दो थप्पड़ों से गूंज रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कनीज़े खास मरियम औरंगजेब को पड़े हैं। जी हाँ, मैडम को दो थप्पड़ बढ़ गए। थप्पड़ खाने के फौरन बाद मियां साहब को फोन किया तो उन्होंने उल्टा कहा, पंगा क्यों लिया भाई? मियां साहब ने आगे से कहा, उन्होंने मुझे भी कई बार थप्पड़ मारे हैं, तुम अपने थप्पड़ को रो रही हो? वो बेचारी सड़क के किनारे रो रही थी। किसी ने पूछा क्यों रो रही हो? कहने लगी हुकूमत में भी लाते हैं और थप्पड़ भी मारते हैं। हाय बेचारी कनीज़े खास, सोचा भी नहीं होगा कि दूसरों को उंगलियां उठा उठा कर 2000 देने का एहसान जताने वाली जब पूछा कितने थप्पड़ पड़े तो बड़ी बेशर्मी से बोली कि सिर्फ दो थप्पड़ पड़े। पार्टी की खातिर चार भी पड़ते तो भी बर्दाश्त कर लेती। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? डड्डू चार्जर के साथ किसने ये एजाज बख्शा है? बेचारी का मुंह तो खूबसूरत हो गया होगा। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। मगर करनी तो बहुत कुछ है, इसके मुकाबले में ये दो थप्पड़ क्या मायने रखते हैं? दो थप्पड़ पूरे दो, वो भी चेहरे पर। काश एक मुक्का भी पड़ जाता इसकी नाक पर। नस्ली गुलाम, डूब के मर जाओ। जब आपने आगे से कहा मैं क्या करूं, अगर थप्पड़ पड़े हैं तो डूब के मर जाती वहां गैरत से। और सॉरी, आपका तो गैरत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अवाम का कहना है कि मरियम औरंगजेब की वीडियो का सुनकर बहुत दुख हुआ। कहाँ है हमारी तहजीब, कहाँ है हमारी अखलाकियात? उड़ती उड़ती खबर है कि मरियम औरंगजेब को थप्पड़ सिस्टर ने रसीद किया, क्योंकि शरीफों को एहसास हो गया कि मरियम औरंगजेब को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसी पागल वजीर इत्तलात साबित हुई कि क्या कहने। पिछले दौरे हुकूमत में भी ये वजीर इत्तलात थी और नून लीग को हर चैनल पर डाकू और चोर साबित किया। अब भी इसने इमरान खान की नाकामियां नून लीग के गले फिट कर दी। शरीफों को दानियाल अजीज से चाहे इख्तिलाफ हो, मगर इस जगह वो एग्री है कि मरियम औरंगजेब में पार्टी में पक्की जगह बना ली है, जो कि अरसद दराज से काबिज है। ना कारकर्दगी ना बयानिया, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात, जिससे कॉपी पेस्ट हो। इस्लामाबाद में आज एक ताकतवर शख्सियत की जानिब से मरियम औरंगजेब को थप्पड़ पड़ा। सुना है थप्पड़ मरियम सफदर को पड़ा है, लेकिन फेस सिफिंग के लिए मरियम औरंगजेब का नाम लिया जा रहा है। मरियम नवाज हो या मरियम औरंगजेब, थप्पड़ पड़ने पर आपने मजाक तो जरूर उड़ाया, जबकि जरूरत इस बात की थी कि उनको याद दिलाया जाए कि पिछले मंगल जब बुशरा बेगम की गाड़ी बीच रास्ते रोककर उन पर आवाजें कसी गईं और इन गिरे हुए लोगों को जवाब देना वो जरूरी भी नहीं समझती। मगर मेरे अल्लाह की लाठी तो बेआवाज है ना। दानियाल अजीज ने वैसे ही आज पोल खोल दिया कि मरियम औरंगजेब हादसात की पैदावार है। कल को ये कहेंगे कि मरियम नवाज की औलाद गिराज की पैदावार थी। अल्लाह माफ करे, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। वैसे दानियाल अजीज को कौन सी कीड़े ने काट लिया? फिर कहते हैं कि हम तो मुत्तहिद हैं, पार्टी में कोई नूनशीन नहीं हो रही। तो ये क्या हो रहा है? इनकी पार्टी में आपस में लोग लड़ मर रहे हैं और पूरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात पर कर रहे हैं। ये पागल हो चुके हैं। ये इमरान खान ने इनको पागल कर दिया है और ये पागल इंशाल्लाह 8 फरवरी को पागल खाने में पहुंचा दिए जाएंगे, जब इमरान खान मुल्क के वजीर आजम बनेंगे इंशाल्लाह।